स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंडरलैंड के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिन और यूनर को देखते हैं, जो वहाँ पे स्पिरिचुअल पॉइंट के बहुत ही ज्यादा डीप में आ गए थे, जहाँ पे यूनर के सर में अचानक कुछ होने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे जिन कहने लगता है, यूनर क्या तुम ठीक हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं। अब वहाँ पे जिन की बातें सुन के दूसरी तरफ यूनर कहने लगती है, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है, जो कि मुझे बुला रहा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे जिन कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कोई चीज जो तुम्हें यहाँ पे बुला रही है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूनर कहने लगते है, तुमने ठीक कहा, और यहाँ पे इन डीप जगहों में मतलब कि उस डायरेक्शन से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है एंड वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे जिन कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम देखते हो वहाँ पे यूनर कहने लगती है, मैं होप करती हूँ कि वो चीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो और अच्छी भी हो। दूसरी तरफ मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे जिन कहने लगता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, हमें जाके चेक कर लेना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हो वो दोनों स्पिरिचुअल पॉइंट के और भी ज्यादा गहराई में जा रहे थे। दूसरी तरफ हम वहीं पे लावा फिशेस को देखते हैं, जो वहाँ पे उनके पीछे आ रहे थे, मतलब कि पीछे पड़े हुए थे, बट उनको पता नहीं था। अब हम देखते वो दोनों वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे लावा फिशेस आ जाते, जो उन लोगों को वहाँ पे घेर लेते हैं। मतलब कि उन दोनों को वहाँ पे लावा फिशेस ने चारों ओर से घेर लिया था। अब हम देखते वहाँ पे एक लावा फिश उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते वो दोनों उसके अटैक से बच गए थे। अब हम देखते उनमें से एक मोस्टर, मतलब कि वही लावा फिश जाके यूनर को अटैक करने ही वाला था, और वहाँ पे यूनर जख्मी होने ही वाली थी। बट हम देखते एन वक्त पर जिन आ गया था, जिसने वहाँ पे यूनर को बचा लिया था, और वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मोस्टर को पीछे की तरफ धकेल देता है। बट हम देखते वो फिर से वहाँ पे इनके और यूनर की तरफ अटैक कर देता है, बट वहाँ पे जिन उसके अटैक से बचा लेता है यूनर को, और खुद भी बच जाता है। अब हम देखते वहाँ पे लावा फिशेस के डिफेंस को देख के जिन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, और वो यूनर को कहने लगता है, इवन कि मेरा स्वॉर्ड भी इनको यहाँ पे चोट नहीं पहुंचा पा रहा। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे यूनर कहने लगती है, पहले तुम इनकी स्केल को देखो, जो कि बहुत ज्यादा थिन एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके बस यहाँ पे चेस्ट पे स्केल्स नहीं है, जो कि इनका यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक पॉइंट हो सकता है। अब उसकी बातों को सुन के जिन रेडी हो गया था, और वो स्लैश अटैक करता है, जिसको वो मॉन्स्टर अपने सिंग से रोक लेता है। तभी हम देखते वहाँ पे जिन अपने स्वॉर्ड से उसके चेस्ट के आर पार कर देता है, और हम देखते लावा मॉन्स्टर एकदम से वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था, जिसको देख के वहाँ पे जिन कहने लगता है, ये सारे लावा मॉन्स्टर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी से ट्रांसफर हुए, इसलिए हम देखते वहाँ पे जिन कहने लगता है, तुम यहाँ पे बैठ के कल्टीवेट करो और मैं इनको मारता हूँ, और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम एब्जॉर्ब कर लेना। अब हम देखते वहाँ पे यूनर भी मान गई थी। दूसरी तरफ जिन सारे लावा मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, मतलब कि उन लावा फिशेस को मार रहा था, जिसके स्पिरिचुअल एनर्जी को दूसरी तरफ वहाँ पे यूनर एब्जॉर्ब कर रही थी। अब कुछ टाइम के बाद में यूनर उठ जाती है, और वो कहने लगती है, अब तुम कल्टीवेट करो और इनको मैं देखती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे जिन भी बैठ के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे यूनर उन सारे लावा मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देती है, उनको मारने लगती है, जिसको वहाँ पे जिन एब्जॉर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे यूनर सारे लावा फिशेस को मार रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी थक जाती है, और हम देखते हैं उसके दिल के अंदर कुछ होने लगता है, और वो दूसरी तरफ जिन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, पता नहीं यहाँ पे आने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, अब तो यहाँ पे इसके पास में आने से मेरे फीलिंग को क्या हो गया है, मेरा माइंड हमेशा इसकी तरफ खींचा चला जाता है। ये सब बोलते हुए हम देखते वहाँ पे वो जिन की तरफ देख रही थी, तभी हम देखते वहाँ पे एक लावा फिश उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी हम देखते यूनर उसको मार देती है, और वो कहने लगते इन फिशेस के अंदर बहुत ही ज्यादा हीट है, और ये बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी है, इनको यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के बाद में बॉडी के अंदर स्ट्रीम हीट कंटेन कर जाएगा। पता नहीं यहाँ पे जिन इनको कंडेंस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब हम देखते वहाँ पे यूनर ये सब कुछ बोल ही रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पे लावा फिशेस जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे यूनर ने अपने एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। अब ऐसे सीन शिफ्टों के बाहर हमें बाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सोचने लगती है, 2 दिन से ज्यादा हो गए सीनियर अभी तक बाहर नहीं आए, पता नहीं वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। अब हम देखते वहाँ पे बाई सोचने लगती है, वैसे भी दोनों सीनियर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, इवन की वो यहाँ पे तो 2 दिन ही नहीं सेवरल मंथ तक भी रह सकते हैं, मुझे यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तभी हम देखते वहाँ पे जेट लीडर कुछ लोगों को लेकर आ गया था, और वहाँ पे ग्रिड डाउन करते हुए कहने लगता है, वो दोनों इंसान हमारे स्पिरिचुअल पॉइंट के अंदर गए हैं, और हमारे लोग बहुत ज्यादा दिनों से उनके ऊपर नजर रख ले, वो लोग अभी तक बाहर नहीं आए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, जैसे भी करके इन दोनों को हमें यहाँ पे जिंदा पकड़ना है, और हम यहाँ पे लॉर्ड के सामने इनको लेकर सेक्रीफाइस कर देंगे, मतलब कि उनको पकड़ा देंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सेट लीडर कहने लगते हैं, आपको यहाँ पे संभल के रहना होगा, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके
रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे लग रहा है ये दोनों यहाँ पे गो क्लैन के वंशज होंगे, मतलब कि गो क्लैन के कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे बच गए, बट इनको आज मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा क्योंकि पूरे गो क्लैन को हमने डिस्ट्रॉय किया था। वैसे भी गो क्लैन के बस 2 लोग हमें यहाँ पे डराने के लिए काफी नहीं है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सेट लीडर कहने लगता है जरूर ये दोनों यहाँ पे गो क्लैन के मेंबर होंगे जिसकी वजह से वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे। हम देखते वहाँ पे सेट लीडर कहने लगता है जनरल हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे उन दोनों को पकड़ने के लिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो जनरल हंसने लगता है और वो कहने लगता है अगर इस बार हमने यहाँ पे एंशिएंट क्लैन के ये दोनों बंदों को पकड़ लिया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा। जिसके बारे में सुन के वहाँ पे सेट लीडर भी स्माइल देने लगता है। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो थोड़ी बहुत घबराने लगती है। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।